जी, क्या उद्देश्य है? आज बैठक बुलाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? देखिए, ये मामला है कि परसों जो है हमारे ऊपर कुछ वार्ड पार्षदों ने ये आरोप प्रत्यारोप लगाया था कि मैं जमुई नगर परिषद के विकास कार्य में कुछ बाधा डाल रहा हूँ। तो उन्होंने ये स्पष्ट नहीं बता पाया कि मैं क्या बाधा डाल रहा हूँ। आखिर मेरे द्वारा कौन सा ऐसा शिकायत किया गया है जिससे कि नगर परिषद का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। उन लोगों का ये आरोप था कि नगर परिषद का विकास कार्य मैंने प्रभावित किया है। यह आरोप किसके द्वारा लगाया? ये वार्ड पार्षदों के द्वारा लगाया गया है, जो वीडियो साक्ष्य के तौर पर हमने आप लोगों को सभी मीडिया बंधुओं को दिया है, और उसी आधार पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है आप सभी मीडिया बंधुओं को। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने क्या कंप्लेन किया है जो कि नगर परिषद को विकास की गति मिलेगी, या नगर परिषद को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, या नगर परिषद में व्याप्त घोटाले का उजागर होगा, या फिर विकास कार्य प्रभावित होगा। आज आप लोग चौथा स्तंभ कहलाते हैं मीडिया बंधु। ये आप लोगों का पूर्ण अधिकार है कि ये सारे प्रमाण के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूं कि जितने भी प्रमाण मेरे पास हैं, ये सारे प्रमाण सबकी फाइल हमारे पास उपलब्ध है। आप सभी मीडिया बंधुओं को एक एक फाइल आप लोगों के लिए हमने कल पूरा दिन भर बैठ करके तैयार किया है। आप उन फाइलों को देखिए कि मेरे द्वारा कौन सा कंप्लेन किया गया है, किस किस भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया गया है, या फिर मैं विकास कार्य में बाधा डाल रहा हूं। ये निर्णय आप लोगों को भी करना है। और जो हमारे जमुई के जो वरीय अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय, जिनके पास हमने कंप्लेन पे कंप्लेन किया, परंतु आज तक उन्होंने हमारे किसी भी शिकायत आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आखिर ऐसा क्यों उन्होंने नहीं किया, किनका उनके ऊपर दबाव है, ये तो जिलाधिकारी महोदय ही बता सकते हैं। अब देखिए कि हमने एक आरोप हमारे ऊपर आया कि नगर परिषद में शुरुआती दौर में जनवरी में हंगामा हुआ, बैठक हुआ, उसके बाद 9 महीना तक मैं चुप रहा, जबकि ये सबसे बड़ा महा झूठ है। आप देखिए कि सबसे पहला प्रमाण ये है कि मैं जमुई नगर परिषद का उपाध्यक्ष हूं। मुझे जानने का ये अधिकार है कि नहीं कि जमुई नगर परिषद में कौन सा सामग्री का खरीदारी हुआ है, कौन सा विकास कार्य कहाँ क्या किया गया है। ये मेरा पूरा अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मुझे आरटीआई मारना पड़ा जब मैं थक गया। 5 महीना मांगते मांगते और टाल मटोल करते करते मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तो मुझे ये आरटीआई का सहारा लेना पड़ा। 20/5/2023 को हमने आरटीआई मारा, और जो कहा जा रहा है कि मैं 9 महीना तक चुप था, तो ये 9 महीना कहां मैं चुप रहा, ये निर्णय आप लोगों को भी करना है। आरटीआई के तहत हमने किन किन सामग्री की खरीदारी हुई, किस किस की बहाली हुई, किस किस का क्या योजना पर कार्य हुआ है, इन सभी की जानकारी हमने मांगी है। जब मुझे इन सभी चीजों की जानकारी नहीं मिली, फिर मैं लास्ट में वकीलों से राय विचार करके फिर वकील साहब ने मुझे बताया कि 15/12/2023 को फिर हमने एक आरटीआई मारा, कि इसका जवाब अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। ये पहला विषय है। कार्यालय के प्रयोग हेतु लैपटॉप प्रिंटर जो उपलब्ध करवाया जाता है विकास कार्य के लिए या जिस भी कार्य के लिए, वो आज तक मुझे नहीं मिला है। 14/10 को हमने पत्र लिखा है जिसमें हमने कार्यालय के प्रयोग हेतु लैपटॉप एवं प्रिंटर का मांग किया, जो आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे बगल में जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उप सचिव महोदय बैठे हुए हैं, सारा लेटर टाइप हम इनसे करवाते हैं। ये हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं जो निःशुल्क में हमको सेवा देते रहते हैं। यही हमारा अभी प्रतिष्ठा बचाए हुए हैं। ये हो गया। अब आइए, 2011 को हमने एक आवेदन लिखा कि कार्य टेंडर की सूचना नहीं देने के संबंध में। इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी जमुई, प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर जमुई, अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना, प्रधान सचिव नगर विकास आवास विभाग पटना, माननीय मंत्री नगर विकास आवास विभाग पटना, और प्रभारी मंत्री जो हमारे जमुई जिला के हैं श्रवण जी, उनको हमने लिखा। ये सारा पत्र हमने लिखा कि हमें कार्यालय के द्वारा टेंडर की कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो आखिर अंदर से कौन सी खिचड़ी पक रही है, किसको टेंडर देने की प्रक्रिया हो रही है, क्या गड़बड़ हो रहा है, कौन से भ्रष्टाचारी को टेंडर दिया जा रहा है, ये हमें कोई सूचना नहीं मिली। जो है सो पत्र लिखा है, इसमें हमने जो हमने कैशबुक के संबंध में फिर जो है सो इनको लिखा है कि जमुई नगर परिषद में जो कैशबुक है वो हमको नहीं दिखाया गया है, जिसकी सूचना आज तक हमको नहीं दी गई है। 6 दिसंबर को हमने 4 पत्र लिखा है जमुई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को,
आज तक इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं दी गई है। तो ये कैशबुक के संबंध में लिखा गया है, योजना पंजी के संबंध में लिखा गया है, और किस मद में कितनी राशि है, कुल कितने मद है, इसकी जानकारी के लिए लिखा गया है। ये 6 दिसंबर को पत्र लिखा गया, जो आज तक ये जानकारी मुझे नहीं मिली है। और इसके बाद हमने शिकायत किया, और यही 6 प्रतिलिपि जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर, अपर सचिव, प्रधान सचिव, माननीय मंत्री और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री सरबंज जी, ये इन लोगों को फिर हमने कंप्लेन किया कि हमें अभी तक 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो क्या मैंने गलत किया या सही किया, ये बात पूरे नगर परिषद क्षेत्र की जनता मुझे बतावे। आप मीडिया बंधु चौथा स्तंभ कहलाते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। जांच के तौर पर फाइल बना करके दे रहा हूं, आप लोग इसको रीड कीजिए, पढ़िए, और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से पूछिए, कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिए कि आज तक इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे क्यों नहीं मिला। ये सभी प्रश्नों का उत्तर हर एक आम आदमी को जानने का अधिकार है, और मैं उपाध्यक्ष होने के बाद भी 1 साल में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्या ये भ्रष्टाचार है या नहीं है, इसका निर्णय करना जमुई क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र की जनता का काम है। अब इसके बाद शिकायत जब हमने किया तो कार्यपालक पदाधिकारी पागल हो गए, और वो जो है 25 तारीख से जो छुट्टी लेकर के भागे, अभी तक जमुई नगर परिषद में नहीं आ रहे हैं। इसीलिए कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने कहा कि हम किसी का भी पेमेंट पास नहीं करेंगे, हम किसी का भी आगे कोई वर्क ऑर्डर नहीं देंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हम अभी बहुत टेंशन में हैं। ये ऐसा कहना है कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का। तो सभी वार्ड पार्षदों का पेमेंट रुक गया, नया काम रुक गया। तो सारे वार्ड पार्षदों में जो उनके चहेते थे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के, उन लोगों ने सारे वार्ड पार्षदों को फोड़ना शुरू किया कि अब तो कंप्लेन हो गया, अब तो साहब टेंशन में आ गए हैं, अब तो विकास होगा नहीं, अब तो काम होगा नहीं। तो सारे लोगों ने मिलकर के मेरे विरुद्ध एक तथाकथित मोर्चा खोलने का षड्यंत्र किया, जिनको केवल अपने कार्य से मतलब है। वार्ड पार्षदों को हमारे द्वारा शिकायत करने पर कोई उनको मतलब नहीं है। क्या ये विकास कार्य में बाधा है या नहीं है? जैसा कि इसको लेकर के नहीं मिला, तभी तो फिर हम दिसंबर में फिर जो है सो दोबारा आरटीआई मारे हैं। तो अगर आपको जो जिला अध्यक्ष या फिर नगर परिषद के द्वारा नहीं दिया जाता, तो फिर आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आगे हमारी यही रणनीति होगी कि जो संवैधानिक कार्रवाई हमारा जो चल रहा है हम करते रहेंगे, जो भी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। जिस तरह से बैठक उन लोगों ने करना बंद कर देते हैं, लेकिन आपके पास जब यह पैसा का लेन देन बंद हो जाता है, उसके बाद आप चिट्ठी पत्री और कार्यपालक का सहारा लेने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, ऐसे में क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, ये तो मेरे पास सारा प्रमाण है। अब रहा मेरा पैकेट गर्म होने का बाद, तो यदि अगर मेरा पैकेट गर्म हो रहा था तो फिर हम ये कार्रवाई क्यों कर रहे थे, ये पहले मुझे बताया जाए। अगर आपका पैकेट गर्म होगा तो आप कार्रवाई क्यों कीजिएगा? यदि आप भ्रष्टाचारी होइएगा तो आप खुद सोचिए। तो ये तो मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में नगर निकाय का मामला चल रहा है, और इस नगर निकाय में ये 99% संभावना है कि आपका पूरे बिहार का चेयरमैन और उप चेयरमैन का जो चुनाव है वो रद्द होने जा रहा है। फैसला ऑर्डर पर आ चुका है, कभी भी फैसला आ सकता है। तो मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ने की पहले ही ऐलान कर चुका हूं, घोषणा कर चुका हूं। इसीलिए जो कद्दावर लोग हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कुछ लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, और पैसे का भारी भरकम खेल चल रहा है, और सबको अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में बदनाम कर दो, इनको कमीशन खोर साबित कर दो, इनको घूसखोर साबित कर दो, ताकि ये चेयरमैन का चुनाव नहीं जीत पाए। मैं डंके की चोट पर ऐलान करता हूं कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा, यदि अभी चेयरमैन का यदि हाईकोर्ट चुनाव अगर रद्द कर देता है, और रद्द करने के बाद मैं चुनाव जीतूंगा, और जमुई नगर परिषद का अगला चेयरमैन मैं ही हूं। और एक ही षड्यंत्र नहीं चल रहा है, कई प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व का प्रयास किया गया था, गोली मारी गई थी, उसमें जो है हम लोग एसपी साहब के पास गए, जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी अधिकारी मिलने के लिए, कि हम लोग पवन साव जी के हत्यारे का गिरफ्तारी के लिए उनसे मिलने के लिए गए। तो जो भी लोग चेयरमैन का जो चुनाव लड़ना चाहते, जो हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये अफवाह उड़ा दिया कि हम लोग गए थे, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, घंटी साव की, जो गोली मारने में जिनकी संलिप्तता बताई जा रही है,
उनके पैरवी में जमुई चैम्बर ऑफ गया था, जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमुई गया था पैरवी करने के लिए। ये हुआ पहला षड्यंत्र। ये हुआ दूसरा षड्यंत्र कि जो सो भी आप बता रहे हैं कि मेरा पैकेट गर्म हुआ, हम मुझे कमीशन मिला, ये इसको दूसरा षड्यंत्र कहेंगे। और तीसरा षड्यंत्र, जो तीसरी अफवाह जो उड़ रही है पूरे बाजार में, ये उड़ रही है कि चेयरमैन के द्वारा 1 लाख रुपया महीना हमको दिया जा रहा है मुंह बंद करने के लिए, ताकि मेरी छवि जो है सो धूमिल हो जाए और मैं बदनाम हो जाऊं और मैं चेयरमैन का चुनाव हार जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगली विजय हमारी होगी, घोषित यह परिणाम है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। जिनके रक्षक प्रभु श्री राम अधिकार नहीं दिया, कानून में कोई पावर उनको नहीं दिया। जब हमारा हस्ताक्षर का कोई जरूरत ही नहीं था तो हम लोगों का चुनाव कराने की जरूरत ही क्या थी। तो सारे वार्ड पार्षद अच्छी तरह से जान रहे हैं कि उप चेयरमैन के पास तो कुछ पावर ही नहीं है, तो इनके साथ सट करके हमको क्या लाभ मिलेगा। इसलिए मेरे साथ कोई नहीं है। और जिनके हस्ताक्षर का पूरा वैल्यू है, जिनके हस्ताक्षर से कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और चेयरमैन के हस्ताक्षर से नगर परिषद में कुछ भी हो सकता है, सारे वार्ड पार्षद उनकी ओर आकर्षित हो गए हैं। क्योंकि वार्ड पार्षद को अपने वार्ड में विकास चाहिए। अगर वो विकास नहीं करेंगे तो जनता उनको गाली देगी। वो थोड़े जानने जा रहा है कि आपके नगर परिषद में क्या राजनीति चल रही है। इसीलिए कोई भी वार्ड पार्षद मेरे साथ नहीं है। लेकिन जो भावनात्मक तौर पर जो मेरे साथ है, वो अंदरूनी तौर पर मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सबसे बड़ा षड्यंत्र, एक हमारे पास भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो कंप्लेन हमने किया है, जो शिकायत हमने किया है, उस पर जो है हमारे ऊपर हरिजन एक्ट करवाने की तैयारी और योजना बन चुकी है। और दूसरा खबर यह भी आ रहा है कि हमारी हत्या भी करवाने की योजना बन चुकी है। और विगत कुछ 2 बार से मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग हमारी रेकी कर रहे हैं। ऐसा 2 बार मुझे संदेह हुआ है इधर 1 सप्ताह के दरमियान। मैं किसके ऊपर शक है, कौन ये करवाना चाह रहा है? देखिए, अब मैं नाम बताऊंगा तो आप कहिएगा प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण मेरे पास है नहीं। अगला फिर मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर करेगा। तो हमारे सारे वार्ड पार्षद है, तो सारे वार्ड पार्षद उसी के पक्ष में थोड़े हैं। जहां योजना बनती है, जहां कुछ बातें होती है, कुछ हमारे लिए भी हिंदूवादी होने के नाते कुछ अंदर से जिनका लगाव है, वो हमको भी आकर के कुछ न्यूज देने का काम करते हैं। वार्ड पार्षद 20 के प्रतिनिधि के द्वारा आपको क्या चैलेंज, खुला चैलेंज दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? तो जो भी चैलेंज दिया गया है वार्ड पार्षद 20 के प्रतिनिधि के द्वारा, मैं उस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। वो समय और जगह और तारीख बता दे कि कब आना है और कैसे आना है। और मेरा इतिहास से लेकर के वर्तमान उलट करके वो देख लें कि हमने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी है और आगे मैं कौन सी लड़ाइयां लड़ सकता हूं। और जब उनको इच्छा हो, जैसे इच्छा हो, जो चैलेंज हो, मैं सब चैलेंज को सीना ठोक कर स्वीकार करता हूं। दम हो तो हमको बुला ले। जो लोग आपके